Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back with a new video on YouTube channel Code Academy. व्यूवर्स, ये जो आपको अभी डिस्प्ले स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, ये दो टास्क मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रैक्टिस के लिए दिए थे। आज हम इसको खुद इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसमें सबसे पहला जो टास्क था हमारे पास, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर नेम ऑन आउटपुट स्क्रीन। इसमें मैंने आपको एक चॉइस दी थी कि आप एक वेरिएबल के थ्रू अपना नेम को पास करवा के भी आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं आउट सी आउट की स्टेटमेंट के साथ। हम दोनों तरीक़ों से देखेंगे। सबसे पहले हम जो सिंपल हमारा तरीका है कि डायरेक्टली हम अपना नेम प्रिंट करवाते हैं, उसके लिए हम सी आउट डबल एरो आगे डबल कोटेशन के अंदर हम लिखेंगे माय नेम इज़ अवैस और सेमीकोलन से क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा नेम जो आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये हमारे पास नेम डिस्प्ले हो चुका है। एक इसका दूसरा मेथड है जो हम अपने नेम को या कोई भी क्वेरी को एक वेरिएबल पे स्टोर करवाते हैं, देन उस वेरिएबल के थ्रू हम उसको प्रिंट करवाते हैं। उसके लिए हम स्ट्रिंग डाटा टाइप लेंगे। डाटा टाइप को आपको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। आपको जिस टाइप का डाटा इन करवाना है उसी टाइप की उसकी डाटा टाइप लेनी होगी। हम स्ट्रिंग वेरिएबल लेते हैं, उसको एक स्ट्रिंग डाटा टाइप चूज़ करेंगे और उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे किसी भी नाम से। मैं इधर नेम के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँ और उसको सेमीकोलन के साथ क्लोज कर दूँगा। उसके बाद उसमें मैं अपना डाटा सेव करवाऊँगा। नेम इज़ इक्वल टू आगे डबल कोटेशन। स्ट्रिंग को मैंने आपको जिधर मैंने डाटा टाइप की वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि किस डाटा टाइप को किस तरह हम वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। स्ट्रिंग के डाटा टाइप को हम डबल कोटेशन के थ्रू वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं। इधर हम अपना नेम लिखेंगे अवैस, देन सेमीकोलन के साथ क्लोज। आप अलग से भी इस तरह वेरिएबल पे डाटा स्टोर करवा सकते हैं, और इनिशियलाइजेशन के टाइम जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होंगे उसी टाइम पे आप उसको वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते हैं। लाइक आप इस तरह करें, इस मेथड से करें या फिर इस मेथड से करें, दोनों से ये उसको ओके कर देगा। अभी हम इनमें से एक को अरेज कर देंगे। ये हमने उसमें वेरिएबल में अपनी वैल्यू को स्टोर करवा लिया। अब हम इसको वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करवाएंगे। सी आउट माय नेम इज़, आगे हम डबल एरो लगाएंगे। डबल एरो के बाद हम उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिस वेरिएबल में हमने अपना नेम स्टोर करवाया हुआ है। उसका नाम क्या है, नेम, एंड क्लोज कर देंगे। प्रोग्राम को रन करेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारे पास सेम नेम प्रिंट हो रहा है। अगर हम इसमें नेम चेंजेस करते हैं थोड़ी सी, इसमें मोहम्मद अवैस, हमने एक 2 वर्ड की स्ट्रिंग को ऐड किया एक अपने नेम के वेरिएबल में। अब हमें क्या ये प्रिंट करवाएगा? जी तो व्यूअर्स, इसने मेरा कंप्लीट नेम को प्रिंट करवाया। ठीक है, इसके बाद हमारा जो टास्क 1 था, अब हम उसकी तरफ चलेंगे। टास्क 1 में हमारे पास था कि हमने 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाना था और उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने थे। जी तो व्यूअर्स, हम सबसे पहले 2 वेरिएबल्स लेंगे।
उसमें मैंने आपको चॉइस दी थी, आप किसी भी डाटा टाइप के वेरिएबल्स ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें सिंपल जो इंट डाटा टाइप इंटीजर डाटा टाइप है उसके दो वेरिएबल्स लेंगे, सपोज x, और इसमें साथ ही हम इसकी वैल्यू भी इसको इनिशियलाइज करवा देंगे 15। x इज़ इक्वल टू 15 मीन्स कि 15 जो है वो x वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम एक दूसरा वेरिएबल लेंगे y और इज़ इक्वल टू 3। जो हमने हमारी 3 वैल्यू है वो किस में स्टोर होगी, y में। देन उसके बाद हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, लाइक उनमें आ जाएगा इंटीजर डाटा टाइप होगी उनकी। डाटा टाइप मस्ट बी डिक्लेयर्ड, डाटा टाइप के बगैर आप कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए आपको डाटा टाइप का मस्ट अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। इसमें हमने कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने थे, सम का, उसके बाद कॉमा, इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि हम जिस तरह सब्ट्रैक्शन अगर हम इस तरह करेंगे तो हमारी बहुत सी लाइन रिज़र्व हो जाएंगी थोड़े से कोड के लिए, तो हम इसको इस तरह भी इजीली एक लाइन में कॉमा, सब्ट्रैक्शन के लिए हम सब, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टी और डिवीजन के लिए डिव की वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाते हैं। उसके बाद हम इन जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं इनको हम मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू वैल्यू इनमें स्टोर करवाएंगे। लाइक हमने सम में क्या करना है, सम इज़ इक्वल टू, उसमें क्या होगा, जो हमारा x और y वेरिएबल है इनकी वैल्यू आपस में प्लस होंगी। इसमें x प्लस y और क्लोज। देन हमारा दूसरा जो वेरिएबल है सब्सट्रैक्शन का, सब इज़ इक्वल टू x माइनस y, जो हमारी x और y की वैल्यू है इसमें सब्सट्रैक्ट होंगी। देन उसके बाद आ जाता है मल्टीप्लिकेशन का, इज़ इक्वल टू x, मल्टीप्लाई के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैरिक, और y क्लोज कर देंगे। उसके बाद हमारे पास लास्ट आ जाएगा डिवीजन का, डिव इज़ इक्वल टू x, डिवाइड के लिए हम यूज़ करते हैं बैकस्लैश और y। देन इसको क्लोज कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो चुकी हैं, लेकिन ये हमें किसी भी किस्म की कोई भी आउटपुट नहीं दे रहे। उसके लिए हम आउटपुट के लिए हम यूज़ करते हैं सी आउट, डबल एरो, डबल कोटेशन के अंदर हम इसकी क्यूरी लिखते हैं सम इज़ इक्वल टू, उसके बाद अगेन डबल एरो, उसके बाद हम उस वेरिएबल को लिखेंगे जिसकी वैल्यू हम उस क्यूरी के थ्रू या उस क्यूरी के लिंक्ड जो वैल्यू होगी उसको डिस्प्ले करवाएंगे। अब हम इस पर सम को शो करवाना चाह रहे हैं। हमारे पास सम इज़ इक्वल टू सम, जो जिसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवानी हो उसको हम कोटेशन के बगैर लिखते हैं, और जो हमने एज इट इज़ प्रिंट करवाना हो वो हम डबल कोटेशन में लिखते हैं। उसके बाद हम एंड लाइन करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। उसके बाद हम फिर सी आउट, डबल एरो, डबल कोटेशन, इधर हमारे पास आ जाएगा सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू, उस इधर हम सब का जो वेरिएबल था उसमें हम सब्ट्रैक्शन का फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, उसको हम इधर प्रिंट करवाएंगे और नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे सी आउट, डबल एरो, इधर हम मल्टीप्लिकेशन का लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू डबल एरो, कोटेशन के बाहर आके हम डबल एरो लगाएंगे और मल्टी का वेरिएबल जो हम
जिसमें हम उसका ऑपरेशन परफॉर्म करके रिज़ल्ट स्टोर करवा रहे हैं, उसको लिख के नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। एंड देन लास्ट पे सी आउट डबल कोटेशन डिवीजन इज इक्वल टू, डबल कोटेशन से बाहर आ जाएंगे, एरो लगाएंगे और डिव का जो वेरिएबल जिसमें हमने डिवीजन का रिजल्ट स्टोर करवाया उसको लिखेंगे और लाइन ब्रेक करके उसको क्लोज कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, हमारे पास ये x और y दो वेरिएबल्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं। उसके बाद हमने जो 4 ऑपरेशन परफॉर्म करवाए थे उनका वेरिएबल भी डिक्लेयर किए और उनको अलग अलग से हमने उनके मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू उनमें वैल्यूज़ के रिज़ल्ट को स्टोर करवाया और सी आउट के थ्रू हमने उनको प्रिंट करवा लिया। अब प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं कि हमारी वैल्यूज़ और हमारे रिज़ल्ट सही आए हैं या नहीं। प्रोग्राम को रन करेंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसे ये हमारे पास ऊपर टास्क 1 का रिज़ल्ट शो हो रहा है, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो टास्क 2 था उसका रिज़ल्ट। उसके रिज़ल्ट में हमने सबसे पहले सम इज़ इक्वल टू 18, हमारे पास x वेरिएबल में था 15 प्लस y वेरिएबल में था 3। 15 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 18, हमारे पास पहला रिज़ल्ट ओके हो गया। उसके बाद सब्ट्रैक्शन में हमारे पास वही x और y के जो वेरिएबल थे 15 माइनस 3 12, ये भी ओके है। मल्टीप्लिकेशन का आ गया 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45 आ गया। और डिवीज़न में हमारे पास 15 डिवाइडेड बाय 3 हमारे पास 5 आ गया। ये हमारे चारों जो मैथमेटिकल ऑपरेशन थे वो परफॉर्म हो चुके हैं और उनका करेक्ट जो रिज़ल्ट है हमारे पास डिस्प्ले भी हो चुका है। इसके आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।